के पाँव। पैरों में खड़ा हूँ आए बलि राजा के द्वारे आए। झोली कंधे पड़ी उसमें माला डली। ब्रह्मचारी वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। कांधे जनेऊ धरे तन को शोभित करे। ए हाथों में छतरी हाथों में छतरी आए बलि राजा के द्वारे आए। भैया चले हैं यहाँ देखा है राज्य के लोगों ने राजा बलि के द्वारे के लिए भगवान जा रहे तो जवाब दिया कि साधु जी महाराज पास तुम राजा के जाओ, पूरन इच्छा हो न खाली हाथन वहां से आओ, और दया धर्म की खान धन दौलत की चली का मांगे से दे देगो अपनी जान। आप जाइए, जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा। भगवान राजा बलि के द्वार के लिए जब पहुंचे, राजा बलि ने जब प्रभु को देखो है तो गद्दी से नीचे उतरे आई है श्रीमन। बड़ी कृपा की है जो आज दास के दरवाजे पर पधारे हो। इतना सुंदर स्वरूप हमने किसी संत का जीवन में नहीं देखा। भगवान बोले, ओरे राजा, हाँ महाराज, हम तो से कछु मांगबे को आए। मांगो, भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सो आज रे। ये देव हमारा तन मन धन इन चरणों पर न्यौछावर है। प्रभु बोले, सोच लो, हमने मांगा और तुम न दे पाए तो फिर सब गड़बड़ है। महाराज मांग के तो देखो, तुमने बहुत महात्मा देखे होवेंगे लेकिन हम सुनाए देखो ही। राजा बोले, तुमने बहुत राजा देखे होवेंगे लेकिन हम सुनाए देखो। ये भगवान मन ही मन में मुस्कुराए के बोले, अब यही तो बात है कि तुमने बहुत संत देखे होवेंगे लेकिन हम सुनाए देखो ही। बोले, मांगो महाराज। राजा बोले, मांग लो। तो भगवान ने जवाब दिया, ऐसे कैसे मांगे? अरे दरवाजा भर दो। बोले, नहीं महाराज,
आप ऐसे ही मांग लो। भगवान बोले ऐसे नहीं, दरवाजा तो भरना पड़ेगा। उतार दो। तो राजा बलि ने जवाब दियो, नाथ एक बात सुनो। अरे बनवाए दू ठाकुर मंदिर आला। बढ़िया सो कमर डाला। अरे नित जपो हरि की माला। तुम जो मांगो हम सोई देवे मेरे बाबा। पपैया पूनम यादव ने दिल में पालो। पूनम यादव ने दिल में पालो। दुई मथुरा को नंद किशोर। भैया राजा बलि बोले, नाथ आप जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा। मांगिए। जो जब बात सुनी तो भगवान बोले, राजा अगर देना चाहता है तो कुछ विद्वान लिखते हैं कि प्रभु ने 3.5 कदम पृथ्वी मांगी और कुछ विद्वान लिखते हैं कि भगवान ने 3 कदम पृथ्वी मांगी है। तो भगवान बोले कि राजा तू मुझे 3.5 कदम पृथ्वी दे दे। राजा को ऐसा मालूम पड़ा जैसे हजारों बिच्छुओं ने के 7 डंक मार दिया हो। बोले महाराज कैसी बात करते हैं? अरे गांव मांगो, मौजा मांगो, पोस्ट मांगो, जिला मांगो, मंडल मांगो, राज्य मांगो, जे इंद्र को इंद्रासन मांग लो, लेकिन जे 3.5 कदम पृथ्वी देवे में हमें शर्म आ रही है। ऐसो तो मांगो जब में पता चले कि कछु हमने दो है। अरे जब का है 3.5 कदम पृथ्वी और इतने से तो इतनी आए पड़ेगी। भगवान बोले मैं बैठूंगा, मैं लेटूंगा, मैं भजन करूंगा, तुझे क्या मतलब है? बोले नहीं महाराज कुछ और मांगो, हमें तसल्ली ना है। अरे भगवान बोले राजा पहले इतनी दे दे और जब हमें और जरूरत पड़ेगी तो मांग लिए का जाए रहो है। तेरी तो जमीन है, इतनी दे दे, बाद में और जरूरत पड़ेगी तो मांग लेंगे। हम आओ का परिवार बैठो ना, माओ ब्याह हो,
जो लड़का बच्चा और पत्नी लेके आवेंगे, हम अकेले हैं कहीं भी बैठ के भजन कर लेंगे। नहीं महाराज, आप कुछ और मांग लें। भगवान बोले दे रहा या नहीं दे रहा, मैं जा रहा हूं वापस। चरण पकड़ लिए नाथ, आप मत जाइए, आप जो बोलेंगे मिलेगा। ऐसे संत हैं, संत के भेष में, मतलब 52 का रूप लेके आए प्रभु। और संतो, मैंने कल भी बोला, संत का मतलब है समाधान, और समाधान का मतलब है संत। जो सच्चा संत होता है उसके पास हर एक चीज का समाधान होता है। तो कहते हैं कि यहां जवाब दियो नाथ, आप नापो। बोले ऐसे नहीं नाप सकता। फिर संकल्प कर दे। जो संकल्प की बारी आई, सागर उठाई ना पाओ ढंग से, और तब तक तो गुरुजी आए गए। जब गुरुजी आए, जो भगवान को बैठो देखो जवाब दो। हाँ क्या बात है राजा, जे कैसे आए? महाराज जी 3.5 कदम पृथ्वी मांग रहे। नहीं, ऐसा कुछ मत देना, जो तू समझे बैठा है ये वो नहीं है। महाराज फिर कौन है? अरे ओ बाबरे, जो बहुत बड़ो छलिया है, जाने बड़े बड़े घर मेट दे। बोले राजा बलि सो, ए मत दे दान जमी को, बोला मत दे दान जमी को। हाँ मत दे दान जमी को, राजा मत दे दान जमी को। सुन ले, खम्मा फार पहला दयुवारो, तुम्हारे पूर्वज खम्म फाड़ के जब सामने प्रकट है गए उनके, तो समझ ले जे कितना बड़ो छलिया है। ए बनी के शेर बनी को राजा, मत दे दान जमी को। कुछ मत देना, ये बहुत बड़ा छलिया है। राजा बलि बोले नाथ, चाहे ये विश्व बिहारी हो या विश्व भिखारी आए हो, जाल से छुड़ाने आए हो या जाल बिछाकर लाए हो, पृथ्वी आकाश पलट जाएं पर पलट सकेगा वचन नहीं। अब कुछ भी हो मैं पीछे नहीं हट सकता, लुट जाएगा मान जा। एक बात बोलूं परीक्षित, प्रेम गली अति सांकरी जा में दोय न समाए। अगर भगवान आपको प्राप्त हो रहे हैं और परिवार में किसी न किसी को छोड़ना पड़ रहा है तो छोड़ दो, क्योंकि राजा बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया भगवान के लिए, विभीषण ने अपने सगे भाई रावण को छोड़ दिया भगवान के लिए, भरत ने पूरा परिवार छोड़ दिया भगवान के लिए,
प्रहलाद ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया भगवान के लिए, और यहाँ ध्रुव ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया भगवान के लिए। प्रभु कहते हैं कि आप लाख यत्न करें, जब तक मैं हूं, मैं ये बोलता ही नहीं हूं कि आप सुबह शाम मेरे लिए मेरी प्रार्थना करो, मेरे गुणगान करो। जब समय मिले, और समय निकालना पड़ता है। ऐसे लोग बोल देते हैं कि मुझे मरने का भी टाइम नहीं है, बिल्कुल गलत। लोग बोलते हैं कि मुझे समय ही नहीं है, मरने तक का टाइम नहीं है, बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता, समय है लेकिन मन नहीं है तो बात अलग है। यहाँ इतना असर होता है भगवान का। प्रभु स्वयं कहते हैं कि मैं तुम्हारे हिसाब से ही चलूंगा। आप एक बात बताइए, एक व्यक्ति यहाँ से जलेसर तक जाए पैदल, जैसे एक पैदल जा रहा है, एक साइकिल से जा रहा है, एक बाइक से जा रहा है, एक गाड़ी से जा रहा है, 4 व्हीलर से, तो आप ये बताइए सबसे जल्दी कौन पहुंचेगा? बोलोगे लड़वे के लिए तो रोज तैयार रहती है, बोलो गाड़ी वाला, और सबसे बाद में पैदल वाला। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जिनकी सुबह शाम रोज अगरबत्ती लग रही ना, वे पैदल हैं हमारे लिए, और जो अगरबत्ती के साथ साथ भजन भी कर रहे वो साइकिल से हैं, और भजन के साथ साथ सत्संग भी हो रहा है, भजन भी हो रहा, पूजा भी हो रही, वो मोटरसाइकिल, मतलब स्पीड बढ़ रही है उनकी हमसे मिलने की। और जो भजन कीर्तन सत्संग सब छोड़ के एकांत में परमात्मा के लिए रो रहे हैं, और उनके अलावा उस इंसान को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, वो गाड़ी से है, उनकी रफ्तार बहुत तेज है। भगवान कहते हैं कि अगर आप मेरे लिए एक बार रोएंगे, एक आंसू गिरा, तो मैं तेरी झोली खुशियों से भर दूंगा। अरे उसने ये शरीर दिया, ये ऐसे ही नहीं दिया कि आप चले जाओ और बस शादी करना, बच्चे करना, जिंदगी काटना और वापस आ जाना। दादा संतो ध्यान देना, एक महात्मा पहुंचे एक दरवाजे पे, तो आवाज लगाई, माता भिक्षाम देहि। एक बहू आई बाहर, प्रणाम किया, पात्र में जो था वो दिया। महात्मा जी बोले, बेटी घर में कौन कौन है? बोले सब है। लेकिन बहू ने महात्मा से एक सवाल पूछ लिया। कौन सा? बोले ये बताइए महाराज, आपको इतनी जल्दी क्या थी? पूछा कि आपको इतनी जल्दी क्या थी? तो महात्मा बोले, देवी डर लग रहा था। अब बहू के ससुर खड़े खड़े सुन रहे, बोले द्वारे पे आए महात्मा से इसे बात नहीं करनी चाहिए थी, और कर भी ली तो ये कौन सी बात है कि इतनी जल्दी क्या थी? महात्मा का जवाब है कि डर लग रहा था, लेकिन बोले नहीं ससुर। विचार किया कि देखता हूं क्या क्या बातें होती हैं, तो ससुर खड़े रहे। अब महात्मा का सवाल हुआ बहू से। महात्मा जी बोले, बेटी कुछ पूछना था। हाँ हाँ पूछिए, क्या बात है? बोले ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? तो बहू की उम्र जब पूछी तो वो बहू बोली कि हे महात्मा जी, हमारी उम्र है लगभग 7 वर्ष की। कितनी? 7। बोले पति हैं घर में? बोले हाँ है ना। पति की उम्र कितनी है? बोले 5 वर्ष की। अच्छा। ससुर बोले ये बिल्कुल बेवकूफ है, 23-24 साल की खड़ी हो, बोल रही 7 वर्ष की हूँ, और पति कम से कम 26-27 साल का, वो बोल रही है कि अभी 5 वर्ष के हैं। ये झूठ क्यों बोल रही है इतना? लेकिन बोले नहीं, गुस्से में तो बहुत है। महात्मा जी बोले सास है? सास? बोले हाँ है ना। सास की उम्र कितनी है? बोले 2.5 वर्ष की, वो भी 2.5 साल की है। ससुर और गुस्सा में बोले ये बिल्कुल पागल हो गई।
अच्छा बेटी एक बात बताओ, ससुर है घर में? ससुर, अब ज्यादा ध्यान से लगाओ, एकदम कान लगाए कि सुनो ससुर ने क्या बोलेगी। बोले ससुर है घर में। बहू हाथ जोड़े के बोली महाराज वे तो अबे पैदा ही ना है भाई, वे तो अबे पैदा ही ना है भाई। बहुत गुस्से में ससुर बोले हमारे लला के संगे ब्याह करेगी आई, हमें भी बता रही हमें भी पैदा ना है भाई। लेकिन बोले नहीं, चले गए महात्मा। सुबह सुबह ससुर ने पंचायत बुलाई, बिटिया के माई के पक्ष के ससुराल पक्ष के सब इकट्ठे। बोले मुझे इस बहू को नहीं रखना। कारण, बिना कारण के आप क्यों ऐसा क्यों बोलेंगे? तो कोई कारण होगा। बोले है ना, ये द्वारे आई महात्मा से बात कर रही थी और बात भी ऐसी कौन करता है। तो बहू बोली क्या बात, गलत क्या की? बोले तू ही बता दे, मुझे तो शर्म आ रही है। बोले महाराज सबसे पहला सवाल था कि आपको इतनी जल्दी क्या थी? तो वो महात्मा जी जो थे उनकी उम्र थी 20 साल की। आज की जनरेशन में, मतलब आज के समय में, आज की जो संतानें हैं, जो पीढ़ियां हैं नई, तो आज इस पीढ़ी में जो शिक्षित परिवार हैं वो अपने बच्चों की शादी 28-30 साल पर कर रहे हैं, पढ़ा लिखा के अच्छे से। तो महात्मा 20 साल के हैं। तो पूछ लिया कि इतनी जल्दी क्या थी जो आप महात्मा हो गए? तो उनका सवाल का जवाब था कि डर लग रहा था। इसका मतलब है आप हमारे यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं या माताएं, आप ये बताइए कि कोई घर से सुबह निकले बाहर के लिए, मार्केट या कहीं भी जाए, तो आप गारंटी कोई ले सकता है कि वो वापस आएगा नहीं आएगा? कोई गारंटी नहीं लेगा। वो वापस आए या ना आए वो उनके हाथ में है। तो महात्मा जी बोले कि मुझे डर लग रहा था कि उसने शरीर दिया और वो कब वापस ले ले उसका कोई पता ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि गृहस्थ जीवन छोड़ के, परिवार छोड़ के मैं महात्मा हो जाऊं और एकांत में बैठ के भजन कर लूं। मान लिया। अब ये बता, तेरी उम्र तो 24 साल की है, तूने 7 क्यों बोला? बोले महाराज ये दुनिया के हिसाब से 24 की है, वो दुनिया जानती है, लेकिन जिस दिन से मैंने सत्संग में जाना शुरू किया, जिस दिन से मैंने भगवान का भजन करना शुरू किया है, वो असली उम्र मेरी अभी 7 वर्ष की है। जो भगवान के यहाँ नोट हो रहा है ना, वो तो अभी